और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जहां कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव पर यह बड़ी खबर आ रही है। 10 जनपद तक पहुंच चुके हैं सीएम अशोक गहलोत, और अशोक गहलोत की आज होने वाली सोनिया गांधी से मुलाकात बहुत मायने रखती है। और इस बीच जो हालात बने हुए हैं उसके तहत आलाकमान की तरफ से क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। 10 जनपद में अब अशोक गहलोत की सोनिया गांधी से शुरू होने वाली है मुलाकात, और कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर जिस तरीके से अशोक गहलोत अभी तक रेस में बताए जा रहे हैं, उसके तहत क्या आलाकमान से उन्हें हरी झंडी मिलती है, ये बड़ा सवाल है। और साथ ही राजस्थान के जो हालात बने हुए हैं उसके तहत जो शर्तें विधायकों की तरफ से रखी गई हैं, क्या उसको लेकर भी सोनिया गांधी से एक बार फिर से अशोक गहलोत की होगी बातचीत, इस बारे में एक एक अपडेट हम आपको देंगे। ये फिलहाल आप सीधी तस्वीरें 10 जनपद से देख रहे हैं, जहां सोनिया गांधी अब अशोक गहलोत से करने वाली है मुलाकात। और कुमार विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो दिल्ली में आज जिस तरीके से हलचल है उसकी एक एक जानकारी हमारे संवाददाता हमें पहुंचा रहे हैं। रजनीश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और कुमार विक्रांत भी हमारे साथ है। विक्रांत, अब अशोक गहलोत की आज की ये मुलाकात सोनिया गांधी से सबसे महत्वपूर्ण, यानी क्या ये समझा जाए कि आलाकमान का ये रुख अब आगे की स्थिति को पूरी तरीके से साफ कर देगा? पहुंचे हैं अभी तो उस वक्त में यहाँ कुछ कार्यकर्ता आकर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे जोर शोर से लगा रहे हैं। यहाँ क्यों जिंदाबाद जिंदाबाद अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में उसमें आए हम। उनके अशोक गहलोत जी हिंदुस्तान के एक साफ छवि के नेता हैं, और आज कांग्रेस को इनके बहुत बड़े नेता हैं, और सोनिया जी और गांधी परिवार के रोयल रहे हैं। हमारे जो भी लीडर हैं, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी, जो भी हमारे लीडर है, प्रियंका जी, हम उन सबके समर्थक है, कांग्रेस पार्टी के समर्थक है कि किस तरीके से रणनीति के तहत अशोक गहलोत के कार्यकर्ता आए, और जब अशोक गहलोत अंदर जा रहे थे तो राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यानी कहीं ना कहीं गहलोत की कोशिश है कि वो वफादार हैं गांधी परिवार के, राहुल गांधी के, सोनिया गांधी के, ये दिखाने जताने की कोशिश है, पैचअप की कोशिश है। आज सुबह मुकुल वासनिक ने अशोक गहलोत से मुलाकात की थी। माना जा रहा था कि AK एंटनी, मुकुल वासनिक, अंबिका सोनी, पवन बंसल, ये सारे नेता कोशिश कर रहे थे कि बीच की दूरियां घटे, और अशोक गहलोत कल पूरे दिन इंतजार। लेकिन आलाकमान का रुख क्या है विक्रांत, यही इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। उन तमाम दलीलों के बाद भी, और साथ ही अशोक गहलोत की तरफ से पूरे मामले पर रुख साफ होने के बाद भी, आलाकमान का उनको लेकर रुख क्या है, ये इस मुलाकात के बाद साफ हो जाएगा। रजनीश रंजन भी इस वक्त हमारे साथ है। रजनीश, इतनी देर से जोधपुर हाउस में मौजूद थे और अब 10 जनपद पहुंच चुके हैं अशोक गहलोत। रजनीश, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हमारे संवाददाताओं से इस बारे में और बातचीत जी अपना सवाल दोहराएं एक बार। सीधी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, इस बारे में अपडेट बताएं। क्या सोनिया गांधी से मुलाकात से पहले अशोक गहलोत की तरफ से कुछ कहा गया? बिल्कुल, देखिए, अशोक गहलोत अब से थोड़ी देर पहले ही जोधपुर हाउस से निकले और वहां से सीधे यहां पर पहुंचे। बहुत कोशिश की गई उनसे बात करने की, बहुत कोशिश की गई उनका मन जानने की, लेकिन अशोक गहलोत ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उनकी गाड़ी का जो शीशा था वो भी उन्होंने डाउन नहीं किया। आमतौर पर मीडिया के लोगों से वो बातचीत कर लेते हैं, ऑफ रिकॉर्ड भी कोई जानकारी दे देते हैं, लेकिन आज गहलोत साहब की ओर से, अशोक गहलोत की ओर से कुछ नहीं कहा गया है। निश्चित तौर पर सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात आज हो रही है, और कल जिस तरीके से 4 से 5 बार उनके समय में तब्दीली हुई जयपुर से दिल्ली आने की, और आज सुबह से भी असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस आला कमान ने उनको एक मौका दिया है। खासतौर पर रविवार की शाम को जो घटना हुई थी उसके बाद ये अशोक गहलोत के लिए एक मौका है अपनी सफाई पेश करने का, क्योंकि उस वक्त जिस तरीके से पर्यवेक्षक और प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दी थी, या रिपोर्ट देने से पहले जब मौखिक तौर पर अजय माकन सोनिया गांधी से मुलाकात करने आए थे, तब उन्होंने अशोक गहलोत की भूमिका पर भी सवाल उठाए थे। अशोक गहलोत को जिम्मेदार बताया गया था, लेकिन आज की बैठक के बाद जब अशोक गहलोत सोनिया गांधी के सामने अपनी पूरी स्थिति रखेंगे, उसके बाद ठीक है, जिस कमेटी का आप जिक्र कर रहे हैं, कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं की जाएगी, ये कमेटी साफ कर चुकी है, यानी एक तरह से क्लीन चिट दी गई अशोक गहलोत को।